वेलकम बैक अगेन दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज व्यवस्था। इस टॉपिक में से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, प्री हो चाहे मेंस हो और अन्य जो वनडे एग्जाम है उनके अंदर क्वेश्चन बनते रहते हैं। इनके अनुच्छेद से संबंधित और समितियां प्रमुख पूछी जाती है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे इसके। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो को आपको बहुत प्यार दिया है, इसको भी आप आगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। ये मूल संविधान के भाग 9। देखिए दोस्तों, भारतीय मूल संविधान के अंदर भाग 9 के अंदर जो कि 243 अनुच्छेद है, उसको हिंदी के अंदर इसको 243 से लेकर 9 तक बांटा गया है और 200 इंग्लिश के अंदर 243 से लेकर ओ तक इसको विभाजित किया गया है। 12वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया है। इसके टोटल इसमें नियम कितने दिए हैं? 29 नियम दिए गए हैं। दोस्तों, अगर पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन किया गया था उसमें प्रमुख समितियों का गठन किया गया, तो उन्होंने अलग अलग व्यवस्था बताई। किन्होंने दो स्तरीय व्यवस्था बताई, किन्होंने 3 स्तरीय बताई। अंत के अंदर बलवंत राय जो मेहता समिति थी उसको सर्वमान्य माना गया और उसके बाद इसको त्रिस्तरीय स्तर पर इसको लागू किया गया। अशोक मेहता समिति, इसकी डेट और वगैरह ये पूछ लिया जाती है, तो इन्होंने 2 स्तरीय व्यवस्था दी थी, तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है। पीवी पीवी राव समिति जो कि 1985 के अंदर स्थापित हुई थी, जो कि डॉक्टर अगली है डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति। इन्होंने संवैधानिक दर्जा में दिलाने में इनको महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और पी.के. थुंगन समिति जो 1988 के अंदर आई थी, तो इनकी डेट और ये आप अक्सर पूछ ली जाती है। 73वें संविधान संशोधन जैसे 1992 के अंदर आया था, और इसके अंदर क्या किया गया? पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, उन्होंने इनके काल में यह जो संविधान संशोधन पारित हुआ। उसके बाद 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो चुका। और उसके बाद 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाने के रूप में ऐसी घोषणा हुई। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। भाग 9 के अंदर इसको जोड़ा गया और मूल संविधान के भाग 9 में ये अपन देख चुके हैं। और मूल संविधान के भाग 9 के अंदर इसको जोड़ा गया 243 से 243 तक, क्योंकि अनुच्छेद अक्सर पूछ ले जाते हैं दोस्तों। प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं? जैसे पंचायती राज व्यवस्था के अंदर तो 243 जो कि पहला था अपन ने पढ़ा, उसके अनुसार इसके अंदर जो परिभाषा दी गई है कि पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से लोगों का कल्याण करेगी और यह ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से कार्य करेगी। तो पहला 243 इसमें परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243 के अंदर ग्राम सभा दी गई है और अनुच्छेद 243 बी के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 243 सी के अनुसार पंचायतों की संरचना की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है 243 डी, जो कि स्थानों जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, एससी एसटी उनके संबंधित आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद जो 43 ई है उनके अंदर पंचायतों का कार्यकाल की एंड अवधि की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 243 एफ के अनुसार सदस्य जो उनकी योग्यता है उनके बारे में व्यवस्था की गई है। और 243 जी के अंदर पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 243 एच के अंदर पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां उल्लेखित है। अगला है अनुच्छेद 243 आई, इसमें वित्तीय पुनर्वलोकन के वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वित्त आयोग का गठन ये अनुच्छेद के अंदर किया गया है। तो अनुच्छेद आई के अनुसार, 243 आई के अनुसार
अगला है अनुच्छेद 243 जे, जो कि पंचायतों की लेखाओं का एवं परीक्षा करता है, जो भी उनमें। और अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई है के लिए। और 243 एल के अनुसार संघ व राज्य क्षेत्रों में लागू होना ऐसे वर्णन किया गया है। और 243 एम के अनुसार इस भाग में कथित क्षेत्र जिस क्षेत्र में लागू होगा उसकी व्यवस्था की गई है। और 243 एन के अनुसार विद्यमान विधियों एवं पंचायतों का बना रहना। ये 230 व्यवस्था है राजस्थान में एंड कई जगह इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग राज्यों के अंदर। तो जैसे जिला स्तरीय होती है पंचायत जिला परिषद, और पंचायत समिति होती है खंड स्तरीय, और ग्राम पंचायत होती है ग्राम स्तर पर। पंचायती राज व्यवस्था से अन्य महत्वपूर्ण जैसे क्वेश्चन और आंसर किस प्रकार बन सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर इनमें से ये एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है और आगे भी इनके आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि जनता को प्रशासन में भागीदारी में योग्य बनाना, क्योंकि जनता की भागीदारी के बिना लिए इसकी व्यवस्था की गई। अगली है अगला क्वेश्चन है अपना, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, बलवंत राय मेहता समिति के व्यवस्था की गई। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है, सत्ता विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो भाग 9 में किया गया है। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, तो नीति निर्देश तत्व है, जिसके अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं में निर्वाचन हेतु कौन कौन उत्तरदायी है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन अपना, देश के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, तो सामाजिक समुदाय विकास कार्यक्रम। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुई है आरपीसी की और अन्य एग्जामों में अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं इनसे संबंधित है। अगला है समुदाय विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो 2 अक्टूबर को हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ग्राम पंचायत है। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है, तो उनके अनुसार पंचायत समिति को महत्वपूर्ण माना है उन्होंने, जो खंड स्तरीय होती है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन में 2 स्तरीय का सुझाव किन्होंने दिया, तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ग्राम प्रधान करता है। पंचायती राज सूची किस विषय में है, तो ये राज्य सूची के अंदर वर्णित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अपना, पंचायती राज पंचायती चुनाव होते उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए, उनकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। और हाल ही में गहलोत सरकार ने इन्होंने क्या किया है कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको हटा दिया गया है, क्योंकि वसुंधरा ने लागू किया था 10वीं पास और शौचालय से संबंधित उन सभी जो उनको हटा दिया गया है। ओनली अभी कोई जैसे अनपढ़ भी व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। पंचायती राज संस्था अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है, सरकारी अनुदान पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है, तो एक प्रशासकीय अभिकरण के रूप में होती है। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ, चेन्नई में हुआ था। ग्राम पंचायत की आय व स्रोत क्या है, तो मेला एवं बाजार है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। यानी प्रत्यक्ष मतदान होते हैं जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसी प्रकार पंचायती राज के पंचायत के चुनाव है तो निर्णय कौन लेता है, तो राज्य सरकार का जो निर्णय होता है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कब करवाने हैं उनका आयोजन किस प्रकार से। पंचायत समिति के गठन किस स्तर पर किया जाता है, जैसे खंड स्तर पर किया जाता है इसको पंचायत समिति का, जिला स्तर पर जिला परिषद का
स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग हो किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? अगर किसी कारणवश अगर पंचायत भंग हो जाती है या इस्तीफा दे देता है सरपंच, या कोई अन्य कोई घटना या मृत्यु हो जाती है, तो 6 माह के अंदर क्या है, उसको चुनाव कराना अनिवार्य है। ओके दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट अपन ने पंचायती राज छोटा सा टॉपिक इसके बारे में देखा। थैंक यू दोस्तों। ये देखो दोस्तों, सब्सक्राइबर की जो जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।